वेलकम टू मेटी चैनल एसपीडीएम ऑनलाइन स्टडी। यानी कि बिहार पुलिस की जो नई भर्ती आने वाली है उसके लिए न्यू प्रैक्टिस सेट 43 है। इसके पहले हम 42 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, जिसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाकर उस वीडियो को भी आप लोग देख लीजिएगा। और आप लोग को हम बता देना चाहते हैं कि जितना भी प्रैक्टिस सेट आप लोग को हम करा देंगे, यदि उतने प्रैक्टिस सेट को आप अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आप एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि यही प्रश्न जो है आप लोग के पेपर में बार बार रिपीट होते हैं और इससे बाहर जो है एक भी प्रश्न जो है आप लोग के एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। डेली लाइव क्लास जो है 7 बजे इवनिंग में देखने को मिल जाता है, तो एक भी क्लास को आप लोग को नहीं छोड़ना है। जल्दी से एक लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि इस क्लास को अब शुरू किया जाए। इस प्रैक्टिस सेट में आप लोग को जो है यानी कि 1 से 30 तक प्रश्न कराने वाले हैं। चलिए, यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि आदि मानव ने सर्वप्रथम जो है किस पशु को पालतू बनाया। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। बहुत सिंपल प्रश्न है और एक बार जो है यह कांस्टेबल में और एक बार ड्राइवर में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए, यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, कुत्ता को। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अभी भी कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 2 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि आधुनिक होमोसेपियंस मानव का उद्भव जो है यह किस काल में हुआ। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या हुआ। चलिए, यहाँ पर भी कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर गलत भी जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि उच्च पूरा पाषाण काल। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि मानव ने आग का प्रयोग जो है किस काल में प्रारंभ किया। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या हुआ। चलिए, यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, नवपाषाण काल में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक बार जो है यह कांस्टेबल में और एक बार फॉरेस्टर में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि मानव ने सर्वप्रथम जो है किस धातु का प्रयोग किया था। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। बहुत सिंपल प्रश्न और सभी कैंडिडेट्स को ट्राई करके तो जरूर बताना चाहिए कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। चलिए, यहां पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, तांबा का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अभी भी कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं। और ये भी प्रश्न जो है एक बार जो है मद निषेध में और एक बार कांस्टेबल में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि मानव द्वारा जो है उपयोग में लाई गई पहली फसल कौन सी थी। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। बहुत सिंपल प्रश्न। चलिए, यहाँ पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, गेहूं फसल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि मानव जो है खाद्य पदार्थों का उत्पादक एवं उपभोक्ता जो है कब बना। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए, यहाँ पर भी जो है कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, नवपाषाण काल में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हुआ। चलिए, यहाँ पर भी जो कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर गलत भी जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि आदि ऐतिहासिक काल से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और एक बार जो है यह होमगार्ड में प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि हड़प्पा के स्थलों में कांस्य नर्तकी की मूर्ति जो है यह कहां से प्राप्त हुई है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। 2 बार कांस्टेबल में, एक बार फायरमैन में और एक बार मद निषेध में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए, यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रसिद्ध पशुपति की मुहर जो है कहां से मिली है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। ये भी प्रश्न जो है एक बार जो है ड्राइवर में, एक बार फॉरेस्ट गार्ड में और एक बार जो है यह मद निषेध में प्रश्न जो है पूछा जा चुका है।
जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, चलिए हम बता देते हैं इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 10 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि सिंधु सभ्यता में जो है गोंदीवाड़ा का साक्ष्य जो है यह कहां से मिला है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। जबरदस्त प्रश्न और सभी कैंडिडेट्स को ट्राई करके जरूर बताना है कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। चलिए यहां पर जो है कुछ कैंडिडेट्स यहां पर सही जवाब दे पा रहे हैं, चलिए हम बता ही देते हैं। इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, लोथल से। यहां पर क्या हो जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये भी प्रश्न जो है एक बार जो है पूछा जा चुका है। आप लोगों को जितना भी प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं सभी के सभी प्रश्न जो है या तो किसी एग्जाम में पूछा है या पूछने की पूरी संभावना है, इसी कारण से जो है ये सब करा रहे हैं। और जितना भी करा देंगे यदि उसको आप अच्छी तरह से कर लेते हैं, एग्जाम आसानी से जो है आप लोग क्रैक कर सकते हैं। इस बात को आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 11 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि सिंधु सभ्यता में जो है विशाल अनागार जो है यह कहां से प्राप्त हुआ है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। यह भी प्रश्न जो है एक बार जो है फॉरेस्टर में और 2 बार जो है ये होमगार्ड में प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए यहां पर भी जो है मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से। यहां पर बी पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 12 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय खेल दिवस जो है किस खिलाड़ी के जन्म दिवस के अवसर पर जो है मनाया जाता है। जबरदस्त प्रश्न है, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, चलिए हम बता देते हैं इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, ध्यानचंद के जन्म दिवस पर जो है राष्ट्रीय खेल दिवस जो है मनाया जाता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये भी प्रश्न जो है एक बार कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 13 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है कब मनाया जाता है। बहुत सिंपल प्रश्न है, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, 5 जून को। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अभी भी कैंडिडेट्स यहां पर सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 14 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है कब मनाया जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर कुछ कैंडिडेट्स यहां पर सही जवाब दे पा रहे हैं और मैक्सिमम कैंडिडेट जो है इस प्रश्न में कंफ्यूज कर रहे हैं, यानी कि गलत जवाब दे रहे हैं। कोई भी बात नहीं, गलती सभी से होता है, ठीक है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बट आप लोग ट्राई करते रहिए, उतना काफी है, ठीक है। चलिए हम बता देते हैं। अब इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 28 फरवरी को जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 15 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस 14 नवंबर को जो है भारत में कौन सा दिवस जो है मनाया जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। बहुत सिंपल प्रश्न है और सभी कैंडिडेट्स को इसका तो जवाब जरूर ही देना चाहिए। चलिए यहां पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 16 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी की पुण्यतिथि जो है यानी कि 30 जनवरी को जो है किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। एक बार ये भी प्रश्न जो है कांस्टेबल में और एक बार होमगार्ड में पूछा जा चुका है। चलिए यहां पर भी जो है मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, 5-6 कैंडिडेट्स अभी भी गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं है, चलिए हम बता ही देते हैं। इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, यानी कि शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, कुष्ठ निवारण दिवस के रूप में मनाया जाता है, सर्वोदय दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। यानी कि क्या हो जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 17 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है
कि महात्मा गांधी की आत्मकथा जो है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो है यह मूलतः किस भाषा में लिखी गई है? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। ये भी प्रश्न जो है एक बार कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। चलिए यहाँ पर भी जो है कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, गुजराती भाषा में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 18 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि विंग्स ऑफ फायर जो है यह किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक की आत्मकथा है? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। बहुत सिंपल प्रश्न है और सभी कैंडिडेट्स को ट्राई जरूर करना है। चलिए यहाँ पर अब मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, 2-3 कैंडिडेट्स अभी भी गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता ही देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, एपीजे अब्दुल कलाम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 19 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रसिद्ध तिलस्मी उपन्यास जो है चंद्रकांता के लेखक कौन है? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। एक बार कांस्टेबल में, 2 बार फायरमैन में और 1 बार मद्य निषेध में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए यहाँ पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, 5-6 कैंडिडेट्स अभी भी गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं है, हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि देवकी नंदन खत्री। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ए पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 20 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि मूल भारतीय संविधान में जो है इनमें से कौन सा नहीं था? यहां पर 4 ऑप्शन भी दिया गया है, इनमें से कौन सा जो है यह संविधान में जो है मूल भारतीय संविधान में नहीं था, उसको आप लोग को बताना है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हुआ। चलिए यहाँ पर अब कुछ कैंडिडेट सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, मूल कर्तव्य ही नहीं था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 21 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में उल्लिखित जो है मूल कर्तव्य जो है यह किस देश से लिया गया है? जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। बहुत सिंपल प्रश्न है और ये प्रश्न का जवाब जो है सभी को पता होना चाहिए। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, रूस देश से जो है लिया गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 22 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि संविधान में मूल कर्तव्य की कुल संख्या कितनी है? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी जब मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, कुल 11 है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा और अभी भी कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 23 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि जो है यह कितना होता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, 5 वर्ष। यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा और मैक्सिमम कैंडिडेट जो है इसका सही जवाब अभी भी दे पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 24 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र जो है यह किसे सौंपता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। यह 2 बार कांस्टेबल में, 1 बार ड्राइवर में, 2 बार या मद्य निषेध में और 1 बार या होमगार्ड में प्रश्न पूछा जा चुका है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी जब मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं, चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि उपराष्ट्रपति को। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 25 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निर्विरोध चुने जाने वाले जो है राष्ट्रपति जो है इन 4 ऑप्शन में से जो है कौन से हैं? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी जो कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, नीलम संजीव रेड्डी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 26 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप जो है संसद के किस सदन के द्वारा जो है
लगाया जा सकता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। जबरदस्त प्रश्न है और सभी कैंडिडेट्स को जो है ऐसे प्रश्न का आंसर जरूर पता होना चाहिए। चलिए आप लोग ट्राई करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। चलिए अब कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, चलिए हम बता देते हैं। इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, संसद के किसी भी सदन के द्वारा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 27 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति जो है कौन होता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। बहुत सिंपल प्रश्न है और सभी कैंडिडेट्स को इसका तो जवाब जरूर ही देना चाहिए। और ये भी प्रश्न जो है एक बार मद्य निषेध में, एक बार फायरमैन में और एक बार कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। चलिए यानी कि यहां पर आप मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रपति होते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 28 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार जो है संघ की कार्यपालिका की शक्ति जो है यह किस में निहित है? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हुआ। चलिए यहां पर भी जब मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, चलिए हम बता देते हैं इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, राष्ट्रपति में। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 29 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति जो है यह राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। यह भी प्रश्न जो है एक बार जो है मद्य निषेध में पूछा जा चुका है और एक बार कांस्टेबल में भी पूछा गया है। बहुत सिंपल प्रश्न, जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए यहां पर भी मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, 12 सदस्य को। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न यहां पर देख लीजिए। यहां पर 30 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय संसद का उच्च सदन जो है इनमें से कौन सा कहलाता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हुआ। चलिए यहां पर भी जब मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि राज्यसभा को जो है या भारतीय संसद का जो है उच्च सदन के नाम से जो है इसे जाना जाता है। और वहीं लोकसभा की बात कर ले तो लोकसभा को जो है निम्न सदन के नाम से जाना जाता है। तो इसको भी जो है आप लोग को साथ साथ याद रखना है। आप सब अब जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपने 30 प्रश्न में से जो है कितने प्रश्न को सही किए। और आप लोग को हम बता देना चाहते हैं कि जितना भी प्रैक्टिस सेट आप लोग को कराया जा रहा है, आप लोग डेली उसको रिवाइज करते रहिए, क्योंकि यही सब प्रश्न जो है आप लोग के पेपर में बार बार रिपीट होते हैं। और इन सारी प्रैक्टिस सेट को यदि आप अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आप एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। इस बात को आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है। डेली लाइव क्लास जो है 7 बजे इवनिंग में देखने को मिल जाता है, तो एक भी क्लास को आप लोग को नहीं छोड़ना है। अब यहाँ पर बात कर ले बिहार पुलिस की नई भर्ती आखिर कब तक आएगी, तो देखिए इसमें अब ज़्यादा भी समय नहीं लगने वाला है। सब कुछ जो है यहाँ से अंदर से तैयारी किया जा रहा है ताकि आप लोग की भर्ती जो है जल्द से जल्द जो है निकाली जाए। फिर भी आप लोग को हम बता देते हैं कि दिसंबर लास्ट तक आप लोग इंतजार कर लीजिए। जहाँ तक यह पूरी संभावना जताई जा रही है कि इसी दिसंबर लास्ट तक जो है आप लोग की नई भर्ती जो है आप लोग के सामने देखने को मिल जाएगी। मान लीजिए किसी कारणवश जो है यह भर्ती में डिले हो जाता है, फिर जनवरी के शुरुआत में जो है आप लोग की यह नई भर्ती जो है देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो इस बात को आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है। यदि आप लोग जो है मद्य निषेध का भी तैयारी कर रहे हैं तो इस प्रैक्टिस सीट को यदि आप लगा लेंगे तो आसानी से उस एग्जाम को भी क्रैक कर सकते हैं। क्योंकि कुल मिलाकर बात कर ले तो यहाँ पर कांस्टेबल हो गया, ड्राइवर हो गया, फॉरेस्टर हो गया, फॉरेस्ट गार्ड हो गया, फायरमैन हो गया, मद्य निषेध हो गया, सभी का सभी सिलेबस जो है सेम होता है। ठीक है, तो आप जो भी प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं आप लोग डेली रिवाइज कीजिए। ठीक है, और जितना भी करा चुके हैं उसको आप लोग रिवाइज करते रहिए। और डेली लाइव क्लास जो भी होता है 7 बजे, तो आप लोग जो है उस क्लास में शामिल रहिए। ठीक है, आराम से जो है आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो इस बात को आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है। ठीक है, ज़्यादा बात करने से कोई फायदा नहीं है। मिलते हैं कल के क्लास में। थैंक यू।